बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और पहले वाली वीडियो में आपको उसके सेक्टर G15 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने चाह रहा हूँ वो है सेक्टर F15 के बारे में। G15 के साथ ही इसकी लोकेशन है सेक्टर F15 के नाम से जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अपने मुलाजमीन को इस सेक्टर के अंदर अलाटमेंट की थी। सेक्टर F15 के बारे में सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि सेक्टर F15 का 50% एरिया GT रोड से दूसरी साइड पे है और 50% एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास है। बकाया 50% एरिया जो है वो हाउसिंग फाउंडेशन के पास है, उन्होंने वहाँ पे अलाटमेंट की हुई है। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने जिन सब सेक्टर में अलाटमेंट की हुई है उनमें F15 सब सेक्टर 1 है और F15 सब सेक्टर 2 है। F15 1 में जितनी अलाटमेंट्स हुई है वो सारी इस वक्त तकरीबन 90-95% एरिया वो क्लियर हो चुका है और F15 2 में तकरीबन 20-30% एरिया जो है वो क्लियर है और बाकी तकरीबन इस वक्त 60 से 70% एरिया जो है वो नॉन डेवलप है। सेक्टर F15 में अगर रेट्स के बारे में बात की जाए तो उसके रेट्स जो है वो सेक्टर G15 के साथ मिलते जुलते ही रेट हैं। वहाँ पे सबसे छोटा साइज़ जो है वो 30-60 का है। 30-60 का रेट जो है वो तकरीबन 65 लाख रुपए से शुरू होता है और 80 से 85 लाख रुपए तक उसका रेट है। उससे बड़ा साइज़ जो है वो 35-70 का है। 35-70 का रेट इस वक्त तकरीबन 75 से उसका रेट शुरू हो जाता है और तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए तक उसका रेट है। उससे बड़ा साइज़ जो है वो 40-80 साइज़ है। 40-80 का सेक्टर F15 के अंदर इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 90-95 लाख रुपए से उसका 40-80 का प्लॉट शुरू होता है और 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक उसका रेट है। उससे बड़ा साइज़ जो है वो 50-90 का है। 50-90 का प्लॉट वहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से उसका रेट शुरू होता है और 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए तक वहाँ पे रेट है। उससे बड़ा साइज़ जो है वो 60/90 है, 600 गज़ बनता है और 600 गज़ का प्लॉट F15 में डेवलप एरिया में इस वक्त जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 35-40 लाख से रेट उसका शुरू होता है और 1 करोड़ 65 लाख रुपए तक उसका रेट है। उससे बड़ा जो है वो 75/120 साइज़ बनता है। उसका रेट जो है वो तकरीबन वहाँ पे इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है वो 2 करोड़ 50 लाख रुपए से उसका रेट शुरू होता है और 3 करोड़ रुपए तक आपको वहाँ पे अच्छा प्लॉट जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया में मिनी मार्केट 2 मिनी मार्केट इस वक्त आबाद हो चुकी हैं सेक्टर F15 1 के अंदर और कुछ अभी तक प्लॉट जो है वो नॉन डेवलप हैं। डेवलप एरिया में मिनी मार्केट में 30/40 और 30/50 साइज़ के प्लॉट हैं। उनका रेट इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए से उनका रेट शुरू होता है और 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक मिनी मार्केट में कमर्शियल प्लॉट का रेट है। इसके अलावा मेन मरकज़ की अलाटमेंट जो की गई है वहाँ पे 40/60 और 50/60 के प्लॉट हैं। उनके रेट्स जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपए फ़ी गज़ के हिसाब से उसका रेट शुरू होता है। मुख्तलिफ़ लोकेशन पे 1.5 लाख रुपए फ़ी गज़ तक उसका रेट चल रहा है। सेक्टर F15 के मेन मरकज़ में इस वक्त तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि इस वक्त तक वहाँ पे उस तरह रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो बनना शुरू नहीं हुए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सेक्टर F15 2 के बारे में। सेक्टर F15 2 का जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से 30% एरिया जो है वो डेवलप हो चुका है और तकरीबन 60 से 70% एरिया जो है वो इस वक्त तक नॉन डेवलप है और डेवलप एरिया में रेट्स जो हैं वो तकरीबन F15 के साथ मिलते जुलते रेट्स हैं। कोई तकरीबन 10 लाख रुपए आप फ़ी प्लॉट के हिसाब से उसका रेट कम है, लेकिन सेक्टर F15 2 जो है नॉन डेवलप एरिया जो है वहाँ पे इस वक्त रेट ना होने के बराबर है। 30-60 का प्लॉट आपको 15 से 20 लाख रुपए का मिल जाता है। 35-70 जो है वो भी तकरीबन 18 से 22 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है। उससे बड़ा साइज़ जो 40-80 का है, 40-80 साइज़ आपको वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 25 से 30 लाख रुपए का मिल जाता है। इसी तरह कनाल के प्लॉट जो हैं वो थोड़ा सा आगे करके हैं। कनाल के प्लॉट भी आपको 30 से 35-40 लाख रुपए की रेंज में आपको नॉन डेवलप प्लॉट जो है वो मिल जाता है। सेक्टर F15 के बारे में मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसी है तो उसके बारे में मैं आपको यही कहूँगा क्योंकि बहुत पुरानी ये अलाटमेंट हुई थी। 2003-4 में इसकी अलाटमेंट हुई थी, लेकिन इस वक्त तक ये पोजीशन है कि सेक्टर का
चूँकि सेक्टर F15 सब सेक्टर 1 और सेक्टर F15 सब सेक्टर 2 में सिर्फ अलाटमेंट हुई है, और उसका भी तकरीबन इस वक्त तक जो है वो 40 से 50% एरिया जो है वो नॉन डेवलप है। ये सोसाइटी उस एरिया की ज़मीन हासिल करने में नाकाम रही है। तो मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसके नॉन डेवलप एरिया में प्लॉट परचेज़ करें। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेवलप एरिया में इन्वेस्टमेंट करें। बाकी डेवलप एरिया में इस वक्त वहाँ पे घर भी बनना शुरू हो गए हैं, कमर्शियल एरिया भी बनना शुरू हो गया है, और जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में ही इस सेक्टर की भी प्लॉट्स की ट्रांसफ़र होती है। और वो मैंने आपको जैसे पहली वीडियो में बताया था कि सेक्टर G15 के अंदर इस हाउसिंग सोसाइटी का ट्रांसफ़र ऑफिस है, वहीं इस प्लॉट की ट्रांसफ़र होती है, वही ट्रांसफ़र फ़ीसें हैं जो सेक्टर G15 की हैं, और 15 दिन के अंदर आपको अलाटमेंट लेटर मिल जाता है। उसके बाद अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस है, आपको पोजेसन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसकी एक नॉर्मल सी फ़ीस होती है। उसके बाद सोसाइटी आपको ऑन ग्राउंड वहाँ पे पोजेसन देती है, जिसके बाद आप घर शुरू कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ज़ोन 2 में ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी कि इनकी तकरीबन इस वक्त 5 से 6 जगह पे अलाटमेंट हुई है, जिसमें ज़ोन 2 में सेक्टर G15 है, सेक्टर F15 है, सेक्टर F16 है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको सेक्टर G15 के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उसके बाद आज की वीडियो में मैंने आपको सेक्टर F15 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्टर F16 के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, और इसके अलावा जो बाकी 2-3 प्रोजेक्ट इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रह गए हैं उनके मुतल्लक भी इंशाल्लाह रेगुलर आपको वीडियो में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप सेक्टर F15 के बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपकी फ़ीडबैक की मेरी हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में ज़्यादा मेहनत करके आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया।